रूस गई पार्वती लक्ष्मी किस्सा ब्रह्मणी का, तीन देवता बने ब्राह्मण लौटने पानी का, और जिम्मन खातर बड़े कुटी में सब देखन मिसरानी का, और तन मन धन फर्ज पुगा दिया ब्राह्मण की वाणी का, तन मन धन से फर्ज पुगा दिया ब्राह्मण की वाणी का। उसे अनसुया ने करी रसोई, अनसुया ने करी रसोई रईसा जमाना से, बसते घर में आती ठिका कद कदे आना से, संसार के अंदर हम अपना घर बसाते हैं, उसी प्रकार ये शरीर भी एक घर है, और इस शरीर के अंदर भी एक परिवार रहता है। सुनिए बताता हूं। देखिए 10 इंद्री, हाँ 10 इंद्री 25 प्रकृति, पंचभूत का लारा, त्रिगुणी माया जीव आत्मा मिलकर भाईचारा, अंतःकरण मन बुद्धि मिलकर करे फैसला न्यारा, रज और तेज दोनों मिलकर ये शरीर बना दिया सारा, दोनों मिलकर शरीर बना दिया सारा। मुट्ठी बीच के आया जगत में, मुट्ठी बीच के आया रब के खोल के जाना से, बसते घर में आई थी का से, बसते घर में आती थी का नंबर 3 के अंदर सुनिए बैठियारी, एक बहुत गहरी बात बताता हूँ आपको। ये इनकी सेवा करना हर एक के रस की बात नहीं है। इसकी श्रीमान ये साधु राम जी जांगड़ा पपोसा हालवासी हांसी से, तीनों के लिए 100 रुपये सम्मान करते हैं। बहुत धन्यवाद। सुनिए नंबर 3 की बात। लोगों गौ ब्राह्मण और गुरु की सेवा, या फिर यूं भी कह सकते हैं कि माता पिता और गुरु की सेवा कोई करता, दया धर्म और शर्म हया बिना पेट जमाना भरता, काम क्रोध मत लोभ कसाई मारे बिन न मरता, हाय धन मुंजी मारस चक्कर के माथे का, मुंजी मारस चक्कर के माथे का, धर्म सनातन हरि की
का कद कद आना हो से रही है प्रेमी कहानी शुरू हो रही प्रेमी कहानी। और ये प्रयास श्रीमान मरण सिंह जी राजपूत 100 रुपये सम्मान करते हैं। ग्राम दिनोद से राजेश जी अत्री चाचा भतीजा की जोड़ी अपनी तरफ से 200 रुपये और सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मठियारी काहे का गुमान कर रही है, ये संसार सारा स्वार्थ का है, मतलब का है। अच्छा सुनिए बताता हूँ, बताइए। भाई बंधु कुटुंब कबीला, भाई बंधु कुटुंब कबीला, बेटे पत्ते नारी महल हवेली जाकी जंगले चाची महल अटारी अक्कल बिन फिर ऊँट भाड़ा 60 लगे पे मारी अर्दी की गांठ मिलगी मुझसे न वो बड़ बैठा पनसारी अर्दी की गांठ मुझसे बड़ बैठा पनसारी। क्या कहने नगाड़े वाले, अरे वहाँ नगाड़े के मारती है वो आपकी मर्जी है। देखिए, हाँ अगर मेरे पास में रह गए जी तो हर एक आदमी को काम करना पड़ेगा। काम करना पड़ेगा, बिल्कुल आप बिल्कुल करेंगे। आप तो जंगल में जाके और मेरे लिए लकड़ी लेके आओगे, तन्ना बढ़ के मरना है, खाना बनाओगी। अच्छा अच्छा खाने के लिए, हाँ बहुत बढ़िया। और ये आपकी औरत है जी, ये मेरी साथ में रसोई का काम करेगी। बिल्कुल खाना बनाने में आपकी मदद करेगी। क्यों? ठीक है महाराज, बहुत बढ़िया। और ये आपके बच्चे हैं। देखिए मठियारी, एक मिनट, क्या बच्चों को कोई काम मत बताइए, बच्चों से जो काम आपको लेना है वो हम कर देंगे, हम हमें बता दें। नहीं नहीं, देखो मेरे पास में ठहरोगे तो सभी को काम करना पड़ेगा। बेटी तुम देखिए महारानी। नहीं पिताजी, हम कर लेंगे। अरे बेटी क्या कर लेगा तू? मैं हर चीज, बकरी मैं चुका लूंगा, बकरी और मुर्गे ये चुका लेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है मठियारी, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन हमें रखो और कुछ दिन के लिए हमारी सहायता करो। ठीक है। सजनों मठियारी उन चारों प्राणियों को अपनी सराह के अंदर रख लेती है और सिर्फ 5 दिन के बाद ही उस सराह के अंदर एक सौदागर आता है, जहाज बंदरगाह पे छोड़ देता है और सराह के अंदर आकर के जलपान करना चाहता है। सराह के अंदर पहुंचा और उस सौदागर की नजर उस महारानी अमली पे पड़ जाती है। जो ही महारानी अमली की शान शकल रूप हुस्न को देखा, सौदागर मोहित हो जाता है और जाकर के उस मठियारी से उस महारानी अमली का सौदा करता है। किस प्रकार वो मठियारी उस महारानी अमली की कीमत लगाती है अलग अलग, सुनी। चलो भाई बीच में गाना करवा देता हूँ, उसके बाद चला देंगे। चाय भी आ रही है मेरे पास। समस्त कमेटी प्रधान जी, केसीआर साहब, सभी स्वागत। ये ना तुम्हारा घी है, गरम नहीं है। सामने देखो जी, ये मासा जी, सुभाष जी, सांगी भाई बबलू राणा जो बडार गाने का कार्य करता है, उनका दोनों का स्वागत। चार्ज को लिया दो। अरे चार्ज नहीं लगा के देख ले भाई। अरे चार्ज कौन सा लगाऊंगा किस तरह? कौन नहीं चलो ये चार्ज को नहीं। अरे कैमरे में लगाई है के? देखिए मठियारी, हाँ कहीं कैमरे में लगा के देख हम ले। हमारी जहाज जो हो बंदरगाह पर है, ये
ये 3.5 हम फिर 300 रुपये मुख देखण के चलो नारे नारे बोल लगा रही है बठियारी उस महारानी अम्बली के ये बोली 300 रुपये मुख देखण के 500 बदलाई के अच्छा फिर 2000 में गया कर तू ना 200 देसाई के 300 रुपये मुख देखण के 500 बदलाई के 2000 में गया कर दूं 200 देसाई के सलाम फेरन खातर मनस आवे सब सवेरी बोला सोला फिरे सरा में नजर कसूती तेरी अरे बोला सोना फिरे सदा में नजर सुनी तेरी और मन दमयंती की जगह समझ ले यो से सर चंदेरी मेरे हाथ में संडा चिकना कुड़ता दुनिया फिरे लुटेरी तेरे हाथ में साकी चिकना पड़ता फिरे लुटेरी तेरे किसे बहुत आवे से तेरे किसे बहुत आवे से सारे बाप भाई के 2000 में गया कर दूं या 200 देसाई के 300 रुपये दे मुझे करके 500 बदलाई के 2000 में गया कर दूं 200 देसाई के और ये 100 रुपए हमारे चाचा जी यूपी बागपत से सुभाष जी राणावत उनकी तरफ से सम्मान होते हैं। सारी दुनिया गया करे घी गला करे आट दे मेरे जो सुपने मडरा करे वो नीचे पड़े खाट दे आए रे जो सपने में डरा करे वो नीचे पड़े खाट दे मेरा इसी बेहुदी में कोनी डरती नहीं किसी लाट से मेरा ताका पानी तो ढूंढ पाए तो वैसे खर्च गांठ पे हाथ में पानी लगे ढूंढ चले ले खर्च बांटते या दुनिया हो से लेने देने की ये दुनिया हो से लेने देने की वो प्यारे असनाई के वो 2000 में गया कर दूं या 200 देसाई के 300 रुपये मुझे आइए 500 बदलाई के 2000 में गया कर दूं 200 देसाई के
11 ने 8 ने 5 7 10 20 30 की बात करती है। मैं इंटरनेशनल व्यापारी हूँ, इंटरनेशनल सौदागर हूँ। मेरी जहाज सोने चांदी हीरे जवाहरात से भरी हुई बंदरगाह पर खड़ी हुई है और तू ये ठन्नी चवन्नी की बात करती है। बताइए जरा। हाँ शर्मा हेडकेशर गौशाला 100 रुपए प्रदान करते हैं और 100 रुपए पंडित जी बिज्जू पंडित जी तिगड़ाना से, 100 रुपए बड़े भाई साहब सतवीर जी जाखड़ दिलोद से और 100 रुपए दादाजी मदन लाल जी शर्मा बजेना से फिलहाल जो भिवानी रहते हैं, और 100 रुपए भाई सुभाष जी बागपत यूपी से 100 रुपए ऑनलाइन भेजे। बहुत बहुत धन्यवाद। रवि भाई की तरफ से 100 रुपए हमारे बड्डे मास्टर भाई कैलाश बेदी यूपी वाले के लिए, और ये 100 रुपए तुलसीराम जी बापुड़ा से 100 रुपए प्रदान करते हैं। 100 रुपए हमारे नंबरदार जी कमल सिंह जी और 100 रुपए दिलबाग जी पपोसा से, क्योंकि दिलबाग जी का तो लागना ही था या तरजानी को आई है।
चक्कर में घिरना से कदे बम्बई कदे कराची चक्कर में फिरना से वही 24 घंटे रहे खतरे में ईश्वर का शरणा से पैसा धैली मैल हाथी का ये छाती पे धरना से पैसा दिला मेरे हाथ का ये छाती पे धरना से जोड़ देखे जोड़ जोड़ धन अलमारी ये जोड़ जोड़ धन अलमारी में हम कदे बहाना करते ये गाँव तिगड़ाना से ऐसा वीरपाल सिंह जी गांव तिगड़ाना से 100 रुपए से सम्मान करते बहुत बहुत धन्यवाद। देखे सारी दुनिया घूम घूम व्यापार भी करना जाने से और लेके देना और दे के लेना व्यवहार भी करना जाने से वही जिस मानस पे प्यार करे ते प्यार भी करना जाने से जिस मानस पे बैर लाग जा वो भार भी करना जाने से वो भार वो जुड़ सा वचन कह दिया मुँह पे वो जुड़ सा वचन कह दिया मुँह पे हम फेर फिराना करते वो कबीर क्या बात है गाँव की लाखा
सतपुरुषा की पार लगे सतपुरुषा की पार लगे बेईमान तेरा ना करते। जय हो दादा, एक बार जोरदार ताली दादा के लिए, बहुत बढ़िया लग रही है। की बात करती है, मेरी बात करवा, तेरा मुंह बेरी जो चाहे वो मिलेगा तेरे को। देखिए सौदागर, इंटरनेशनल व्यापारी हूँ मैं इसे लेकर तो आऊंगी, अच्छा। लेकिन तुम्हारी जो जहाज है उस तक मैं लेकर के आ सकती हूँ। बहुत तुम जहाज तक लेकर के आ जाना, बाद में मेरी कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल तेरी कोई गारंटी नहीं। लाओ ठीक है। चौथी बात क्या कही दादा, चौथी बात क्या कही? ठीक है, आप चलो। चौथी बात ने क्या कहा दादा? चौथी बात में कहा कि हमने कार तगाजे की, बठियारी कार उमंगी, तेरी सराह में मणि चमकती जैसे नाग भुजंगी। श्री मांगे राम ने शिक्षा ले ली गुरु लक्ष्मी चंद के डंकी, और दीपक की लो में बड़मर्जा खूजा जान पतंगी। सतपुरुषा की पार लगे बेईमान किराना करते, लाखा का हमारा लेन देन हम कभी रहना करते। ठीक है, आप चलो, मैं लेकर के आती हूँ। ले आओ। देखिए, आज मेरे साथ में चलना होगा तुम्हें। कहाँ चलना होगा भटियारी? दूर नहीं है तो पास ही में है, जो सौदागर है उसकी जहाज बंदरगाह के ऊपर देखिए खड़ी बहन, है। मैंने आपसे कहा था कि मैं घर के काम कर लूंगी, बाहर का कोई भी काम नहीं करूंगी। नहीं, देखो मेरे पास में रहना होगा, मैं कहूँगी वही काम करना पड़ेगा। बहन आप दया कीजिए हम पर। नहीं। मेरे पति भी यहाँ नहीं है और अगर- मेरे बच्चे भी यहाँ नहीं है। नहीं मानती हो तो मेरी इस सराय से बाहर हो जाओ। बहन कैसी बातें कर रही है? आपको करना पड़ेगा, मैं कहूँगी वो। ठीक है। माता जी नहीं जाओगी आप? नहीं, तुम्हारा काम करो, चलो। नहीं, मैं अपनी माता को नहीं भेजना। नहीं, दूर हटो, राम ज्यादा काम नहीं करता है। देखिए बहन, हाँ, माता जी आप मत जाओ। बेटे अगर यहाँ रहना होगा तो हमें भटियारी का शुभ काम करना पड़ेगा। मैं जल्दी आ जाऊंगी, तू यहाँ रहना और तेरे पिताजी का इंतजार करना, वो आते होंगे। हाँ जल्दी करो, चलिए बहन भटियारी। चलो, नहीं तो वो सौदागर नाराज हो जाएगा। सौदागर, भटियारी भटियारी माता जी। सुंदरी, तेरे को रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। भटियारी सुख सुविधा मिलेगी, चिंता मत। हमने तेरा के भी जाना था। भटियारी मेरे सोनर बेटे नील। माता जी सुनिए कौन की बात है?
जागी के सोया करियो इस देही तेरे जोड़ा मुश्किल सार पहुंचने रोया करियो प्यारी ने मारा कर दियो तू बेटा रोया करियो इस देही तेरे मुश्किल सार पहुंचने रोया करियो लोगों तोरे बिना कौन प्यारा से आज तुमने कोई ना सहारा से आज तुमने कोई ना सहारा से दादा लक्ष्मी चंद गुरु तारा से लक्ष्मी चंद गुरु तारा से मसल मसल पाप भया करिए इस देही ते इसी रागनी पर ये ग्राम बापोड़ा से दादा राजेंद्र जी शर्मा जो दादा 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं। अब आशीर्वाद तो हम ही चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ग्राम बिरण से ये ताऊजी रूपवीर जी जो 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं। और ये 100 रुपए ग्राम मंडाना से हमारे मैनेजर साहब मैनेज जी श्याम प्रेमी श्याम भगत और 100 रुपए ये यूपी बागपत धनोरा से चाचा सुभाष जी चौधरी राणावत जो 100 रुपए से ऑनलाइन सामान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भाई रवि स्पेशल हमारे कैलाश जी बेटी मास्टर कैलाश जी बेटी के लिए 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं, धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सौदागर मुझे जाने दीजिए, मेरे बच्चे मेरे पति मेरे इंतजार कर रहे हैं। कोई तेरा इंतजार नहीं कर रहा है। नहीं सौदागर तेरे को घबराने की हम पर दया कीजिए सौदागर, ऐसा अन्याय न कीजिए। अथा संपत्ति है, मेरे साथ रहेगी मौज करेगी। क्यों यहाँ आई बटसारी के पास में पड़ी है। चलो मेरे लेकिन सौदागर मेरी एक शर्त है। बोलिए क्या शर्त है? आप मेरे पास नहीं आओगे जब तक मेरे हाथों में सुहाग की चूड़ी है, कहीं मेरे पति का पता नहीं चलेगा जब तक आप मेरे पास में नहीं आओगे, वरना मैं कूद के जान दे दूंगी। ठीक है कोई बात नहीं, मंजूर है तेरी शर्त। सल्लू महारानी अम्बली ने सौदागर के सामने शर्त रख दी कि सौदागर जब तक मेरे हाथों में सुहाग की चूड़ियां हैं तब तक आप मेरे पास नहीं आओगे, तब तक आपके साथ मैं किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं बढ़ा सकता। सौदागर को समझ में नहीं आया, रानी ने अपना रास्ता निकाल लिया और उस सौदागर की जहाज के अंदर रह जाती है। इधर राजा अम्ब जो पत्ते लेने के लिए गया हुआ था, लाकड़ी लेने के लिए गया हुआ था, वापस आता है। सरा के बाहर दोनों बच्चे मिलमिला रहे थे, दोनों बच्चे रो रहे थे। उन बच्चों को देख करके राजा अम्ब घबरा जाता है और क्या कुछ उन बच्चों से पूछता है। देखिए वो बच्चे उस राजा अम्ब को सारी की सारी कहानी खोल करके बताते हैं, सुनिए बताते हैं। पिताजी बेटे, पिताजी क्या हुआ? पिताजी क्या हुआ बेटे? क्या हुआ? माताजी क्या हुआ? माताजी क्या हुआ? माताजी क्या हुआ? माताजी को क्या हुआ? और वो तुम्हारा भाई कहाँ है? सरवर बोलो, सरवर सरवर। पिताजी बेटे रो मत रो मत रो मत बेटे, एक मिनट ठहरो। पिताजी क्या बात है सरवर? अरे दोनों भाई रो रहे हो, बात क्या है, मामला क्या है, बताओ तो सही। हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है पिताजी। जुल्म हो गया? ये भटियारी नहीं है, ये बड़ी चंडाल है, बड़ी हत्यारण है। ये क्या कर दिया इसने? इसने बड़ा जुल्म किया हमारे माँ के साथ। तुम्हारी माँ कहाँ है बेटे? हाँ पिताजी हमारी माँ बताओ बेटे सबर करो बेटे, सारी बातें होंगी, सारा काम होगा। रुको सब ठहरो, बताओ। सुनो भाई, धीर धर बेटे, छोटे भाई क्या बात है? पिताजी को बता रहे थे तसल्ली से बात। सरवर बताइए तसल्ली से क्या हुआ था यहाँ पर जब मैं यहाँ नहीं था? सुनिए हेलो हनुमान, हेलो कहिए। और चंबल के चंबल के कंठारे जाके तुम चंबल के कंठारे पे गए थे? हाँ हाँ क्यों? आए
दिए आए चुमन करया बटियारी ने चंबल लगे कोई बदल डाले ये चुमन करया बटियारी ने भाई महिमा का जिक्र चलाया था महिमा का जिक्र चलाया था और लालच की मारी मर गई लालच की मारी मर गई रमेश जी सुभाष जी बीरड़ से 200 रुपये सम्मान कर रहे हैं इस राजनी में बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सर। मारी बात है बंदी यो तुम कुर्सी
की मार नहीं, वो पढ़ते चाली बंद करे और कस कर खिड़की मार नहीं। अरे तो क्या कुछ बोली मेरी माँ के बोली कि थारी माता का दोष नहीं, अरे थारी माता का दोष नहीं, अनु कहते छत्रधारी ने, अरे मार पीट के उल्टे तहा दिए, जुल्म करे भटियारी चंबल के धारे भारी ने मार पीट पे मरते तादिए जुल्म करे बनियारी ने। और पिताजी बताइए बेटे, इस दुनिया में आए भुट्टी को नहीं खड़ी, मारे ना की इस दुनिया में भुट्टी को क्या नहीं। पिताजी हवा भी रही ना, दवा भी रही ना, हवा भी रही ना, दवा भी रही ना, सर पिता पन सारी में। ऐसा हुआ। हाँ हाँ बेटे, इस भटियारी ने आप कुछ देर रुको यहीं पर, आप अंदर मत आना, मैं जाकर के उस भटियारी की खबर लेता हूँ। चलिए पिताजी। भटियारी कहो क्या बात है? बात कुछ नहीं, एक मिनट ठहर जा, फिर करूंगा तेरा हिसाब। ये 200 रुपये गुप्तदान 100 रुपये श्रीमान प्रकाश जी और 100 रुपये श्रीमान राजवीर जी फौजी सरा से गौ माताओं के लिए और 100 रुपये पार्टी के लिए देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भटियारी हाँ, मेरे बच्चों की माँ कहाँ है? मेरे को क्या पता? बताइए कहाँ है वो? मेरे को नहीं पता है। जब तेरे पास रह रही थी और तेरे को नहीं पता कहाँ है, तो मैं किससे जाकर के पूछूं वो कहाँ है? वो चली गई होगी किसी के साथ। चली गई होगी किसी के साथ? हाँ। अरे हत्यारी, यदि किसी के साथ जाती तो आज तक मेरे साथ क्यों रहती है? यही है पिताजी वो। इन मासूम बच्चों को छोड़ करके वो नहीं जा सकती। सच बताना होगा, कहाँ भेजा है तूने मेरी? मेरे को कुछ पता नहीं। इसके पक्का बता दो। हेलो, देखिए, मेरी सराय में ज्यादा हल्ला मत मचाओ, बाहर हो जाओ। बताती है अपने आप या मैं अपना रास्ता अपनाऊं? देखिए, तू ये मत सोचो कंगाल हूं तो मेरे खून में सर्दी आ गई है। देखिए, यहाँ पे हल्ला मत करो, शोर मत करो। शोर नहीं करूं? बिल्कुल शोर नहीं करूं। बताइए कहाँ है बच्चों की माँ? बताइए। मैं भी पुलिस को बुलाऊंगी। बुलाइए पुलिस को। मैं भी चाहता हूँ कि पुलिस यहाँ आए और मेरे बच्चों का और मेरी बच्चों की माँ का इंसाफ करे। बताइए। अरे वो पता नहीं है। पुलिस तो लो, कहाँ है? पेट्रोल पंप का दो। मेरे को कुछ पता नहीं है। बाहर चलो मेरी सराय से। अरे हत्यारी, तूने बहुत बड़ा जुल्म कर दिया। क्या बिगाड़ा था हमने तेरा? क्या जुल्म किया था हमने? कैसा पाप किया था हमने? अरे तेरी शरण में आकर के रहे थे दुख के मारे, विपत्ति के दिन काटने के लिए, और तूने हमारी मजबूरी का फायदा उठा लिया। बेशरम, तेरे जैसी औरत को तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी।
देखिए हल्ला मत करो। बेशरम शर्म आनी चाहिए। ये मेरे मासूम बच्चे जो एक दिन भी अपनी माँ के बगैर नहीं रहे, इनके आंखों में कभी मैंने आंसू नहीं देखे जी, और आज ये रो रो करके पागल हो रहे हैं। बेशरम शर्म आनी चाहिए थी तेरे को। अरे फिर के थे ये रोने लाग रे, फिर के थे ये रोने लाग रे, कदे न रोया करते। एक एक दिन में कहीं ये नाया धोया करते, एक आदि पे मेरी ही गन्ना ये पत्ते धोया करते। अमली रानी पे चून मान के मरवे पोया करते, अमली रानी पे चून मान के मरवे करते। सांस पर सोया करते ये मोटी कोली करे तेरे बेईमान। आज तया कर बठियारी, देख आज तया कर बठियारी, तेरा के विश्वास करूंगा। थोड़ी सी देर मर देख लिए तन भी ये पास करूंगा। श्री कृष्ण रुक्मण धोरे जाके मैं हंस हंस रास करूंगा। श्री कृष्ण रुक्मण धोरे जाके हंस हंस रास करूंगा। अरे तेरी शरण में कोई न ठहरे, तेरा पर्दा भास करूंगा। तेरी शरण में कोई न ठहरे, पर्दा भास करूंगा। हथियार के नाश करूंगा, यो कफन बांध लिया शंकर अरे बेईमान। हथियारी संग सुनिया
पिताजी, बेटे सरवर, पिताजी अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। ठीक है पिताजी चलिए। क्योंकि आज इस हत्यारी ने तुम्हारी माँ को बेच दिया, कल तुझे बेच देगी, परसों इसे बेच देगी, एक दिन मेरा भी खोनाश कर देगी। चलो यहाँ से चलते हैं। सजनों, राजा अम्ब दोनों बच्चों को लेकर के और उस उज्जैन शहर से बाहर आ रहा था। चंबल के किनारे पर आकर के पहुंचा। बहाव तेज था। सरवर को गोद उठा करके नदी से पार ले जाता है और सरवर को दूसरे किनारे छोड़ करके वापस नीर को लेने के लिए आता है। जो ही नदी के बीच में पहुंचा, उस चंबल के दरिया के बीच में पहुंचा, ये गोरिया फ्रूट चाट भंडार वाला अपनी तरफ से प्रेमी 100 रुपये आज भी सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सजनों, वापस आ रहा था। बहाव इतना तेज हो गया दरिया का कि राजा अम्ब उस दरिया के अंदर बह जाता है। एक किनारे पर सरवर रो रहा है, एक किनारे पर नीर रो रहा है। कवि ने वार्ता लिखी है कि सजनों, राजा अम्ब बह गया और बहता बहता किसी नगरी के अंदर जाकर के निकलता है। उस नगरी का राजा खत्म हो चुका था और राजा ने खत्म होने से पहले वसीयत लिख दी थी कि मेरी अर्थी के सामने इस शहर से बाहर का कोई भी मनुष्य आए तो उसे मेरी जगह राजगद्दी दे देगा। राजा अम्ब को राज मिल जाता है और इधर एक धोबी और धोबन आकर के उस सरवर नीर को एक जगह करते हैं, अपने घर पे ले जाकर के उनका लालन पालन करते हैं। सजनों, जब दोनों बच्चे जवान हो गए, दोनों बच्चों को धोबी और धोबन ने बड़ा लाड चाव प्यार से पाला था और संयोग से उसी राजा अम्ब की सेना में, फौज में भर्ती करवा देते हैं। संयोग परमात्मा ने बैठा दिया। एक रोज वही सौदागर अपना सौदा करते करते उसी राजा अम्ब के राज में आ जाते हैं और अपना जहाज बंदरगाह पे रोक करके और राजा अम्ब के सामने जाकर के रात के लिए पहलवान मांगते हैं। पहलवान मांगते हैं, क्या कुछ होता है सुनिए राजा अम्ब के दरबार की एक बात। हेलो महाराज, प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार। आप कौन थे? महाराज, मैं सौदागर हूँ जी। और मेरा जहाज जो है वो आपकी नगरी के जो बंदरगाह है उस बंदरगाह पे ठहरा हुआ है। बहुत अच्छी बात। बहुत कीमती सामान का भरा हुआ है जी। इसलिए मेरे को 2 जवानों की जरूरत है, 2 सिपाहियों की जरूरत है। सिपाहियों रात के हाँ, पहरे? बिल्कुल रात के पहरे के लिए। पहरे के लिए? हाँ, पहरे। अरे सेनापति, बोलिए महाराज। देखिए, ये सौदागर है और हमारे राज्य में है। इसको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, इसलिए रात की ड्यूटी के लिए 2 सिपाही इसके जहाज पर भेज दो, जो पहरा दे लेंगे। तो जहाँ नए जो भर्ती करे हैं, हाँ, उन्हीं को भेज देते हैं। बिल्कुल उनको भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। उनकी ड्यूटी भी हो जाएगी। बहुत अच्छी बात। ठीक है। हाँ सजनों, संयोग से सरवर और नीर को ही उस सौदागर के जहाज पर पहरा देने के लिए भेज देते हैं। आधी रात तक तो दोनों बच्चे पहरा लगाते रहे, लेकिन बाद में छोटा जो लड़का था नीर, उससे आलस सताने लगा, नींद सताने लगी। बड़े भाई से कहता कि भाई ऐसे तो रात पास नहीं होगी, ऐसा करो कुछ कहानियां, कुछ बातें करो, कोई पुरानी बात सुनाओ ताकि ये टाइम पास भी हो जाए और हमारी ड्यूटी भी पूरी हो जाए। दोनों भाइयों के अंदर बात होती है और इधर जहाज के अंदर सौदागर तो सोया हुआ है और वो महारानी अम्बली को नींद नहीं आ रही थी, वो जहाज के अंदर चक्कर लगा रही थी। उन दोनों बच्चों की बात सुन लेती है और किस प्रकार आगे का रास्ता साफ होता है, सुनी। हाँ भाई, अरे कैसे नींद नहीं आ रही छोटू? अरे भाई, हाँ, मुझे नींद ही नहीं आ रही। क्या? बस रात को कोई अपनी कहानी सुनाए। भाई अपनी कहानी सुनाई है जगदीती? अपनी अच्छा। जगदीती से क्या लेना? अरे पूरा तो 12 बजे नींद 12-1 बजे तक उड़ाई को नहीं। कितम्बा कितावनी कित सरवर कितनी जो जो पड़े अवस्था जो जो नीवे शरीर। कभी हे भगवान, अमृतसर पंजाब में था हमारे पिता का राज, राम जी ने पटक दिए ठाके। हाँ हे भगवान, हे भगवान, ये बच्चे
कैसी बातें कर रहे हैं कि तो महाराज अम्म और मेरी बातें कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आज मेरे बच्चों को मुझसे दूर हुए काफी साल का वक्त बीत गया है। क्या करना चाहिए? अरे नीर, हाँ भाई, ये कैसी आवाज आ रही है? ऐसी तो हमारी माँ की आवाज थी। ये तो सेम हमारी माँ की आवाज थी। हाँ, क्या करना चाहिए? सौदागर को जगाना चाहिए। सौदागर, बोलिए सुंदरी, क्या बात है? देखिए आप तो जहाज में सो रहे थे, इतनी रात को? जो आपने तो पहरेवान जो नौकर बुलाए थे, अच्छा उन्होंने आपका सारा माल लूट करके और वो अपने वतन को लौट गए हैं। अच्छा, हाँ, यानी जहाज को ही खाली कर दिया। रानी अम्बली सारा सामान जो हीरे मोती जवाहरात कीमती सामान था उठा उठा करके जहाज से समुद्र में गिरा देती है और फिर सौदागर को बताती है, उन बच्चों के दोष लगाती है। इस प्रकार सुनिए। सुने सौदागर, मैं क्या करती? मैं तो अकेली थी, वो दो थे। ये तो तू पहले जगाती मेरे को पहले। मैंने आपको जगाया था, लेकिन आप इतना नशा करके सोते हो, अच्छा। पता ही नहीं चला। सुनिए, ठीक है, सो क्या करें? ए सौदागर तेरा माल लूट के भाई लेके और पैसे दुखे दिए हाथ के, वो थे माले नरम गात के। और 200 लगे एक रात के, बाकी रात जगाई लेंगे। मेरी समझ में नू आवे से, सौदागर तेरा माल लूट के पहरेदार सिपाही लेंगे। मेरी समझ में नू आवे से, दोनों भाई लेंगे। और सौदागर, मैं थी माड़ी नरम गात की, इब्राहिमी सुगड़ी शात की। इब्राहिमी सुगड़ी शात की, हीरे मोती जवाहरात की, हीरे मोती जवाहरात की, थैली भरी भराई लेंगे। मेरी निगाह में नू आवे से, दोनों भाई लेंगे। सौदागर तेरा माल लूट के पहरेदार सिपाही लेंगे। मेरी निगाह में नू आवे से, दोनों भाई लेंगे। ज्ञान मिले गुड़िया में, सत्संग मिले ऋषि मुनिया में, सत्संग मिले ऋषि मुनिया में। और मांगे राम गुरु दुनिया में, मांगे राम गुरु दुनिया में। करके ज्ञान कमाई लेंगे। मेरी समझ में नू आवे से, हम दोनों भाई लेंगे। और ये ग्राम बापुरा से दादा राजेंद्र जी शर्मा जो 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, अब आशीर्वाद तो दादा से हम ही चाहते हैं। और ये पुट्टी धुरा बागपत यूपी से ये मेरे चाचा जी सुभाष जी चौधरी, वो भी 100 रुपए से और सम्मान करते हैं। और ये डॉक्टर विजय कुमार जी भिवानी से जो 100 रुपए से और मान सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सौदागर, इस बात की मैं गवाह हूँ। अच्छा, आप चलिए ठीक है। यहाँ के राजा के पास। मैं राजा के पास जाता हूँ। हाँ। आपको गवाही देनी होगी। जी चलिए। ठीक है महाराज। कहिए सौदागर, अनर्थ हो गया। क्या अनर्थ हो गया? अरे आपने जो सिपाही भेजे थे, हाँ। जो सुरक्षा कर्मी भेजे थे जी, उन्होंने तो चाला कर दिया भाई। क्या कर दिया ऐसा? ये जहाज खाली कर दी, सारा सामान सारा माल लेकर के रफू चक्कर हो गए। रफू चक्कर हो गए? हाँ, मेरे सिपाही आपका माल लेकर के चले गए? बिल्कुल जहाज खाली कर दी। सौदागर, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं। क्योंकि हमारी सेना का एक एक जवान विश्वास पात्र है। महाराज पूरी तो जहाज खाली पड़ी है। अच्छा। और मेरे पास पक्का सबूत और गवाह है। गवाह भी है? बिल्कुल। सेनापति बोलिए महाराज। इस सौदागर के जहाज पे रात को कौन पहरेदार गए थे, कौन सिपाही गए थे? सरवर और नीर गए थे। तन्ने के मेरा सरवरनील नाम है उनका। हमने उनका मतलब नाम लिखा है। सरवरनील कहाँ के हैं वो? वो हाँ मेरी बात सुनो, हाँ, ये धोबी के पास से लाए हुए थे। धोबी के पास से आए थे? जरूर। अच्छा, और हमने उनका नाम लिखा है। नाम लिखा है सरवर और नीर। नीर। अच्छा, बुलाओ उनको। सरवर और नीर हाजिर है। दरबार महाराज प्रणाम। प्रणाम। ये महाराज इसलिए हमें बुलाए हैं आप। क्या रात महाराज को? हाँ, यही थे दोनों। इस सौदागर के जहाज पे आप गए थे रात को? जी हाँ। एक बात बताओ, हाँ हाँ।
आपको पैरा देने के लिए भेजा था? हाँ हाँ। या इसका माल लूटने के लिए भेजा था? नहीं महाराज, हमने कोई माल नहीं लूटा। सौदागर का कहना है कि आपने दोनों ने इसकी पूरी जहाज खाली कर दी, सारा सामान लूट लिया। नहीं महाराज, हम तो अपना दुख रो रहे थे, दोनों भाई दुख रो रहे थे? जी हाँ। सौदागर, क्या सबूत है तुम्हारे पास मेरे जवानों के खिलाफ? बिल्कुल सबूत भी है और गवाह भी है। कौन गवाह है? पेश कीजिए। गवाह पेश करता हूँ। महाराज, बोलिए। जो रात को ये दो नौजवान बातें कर रहे थे, मैं वो बातें सुनना चाहती हूँ। ये किसकी बातें कर रहे थे? ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी लगती है। ये आवाज पिताजी की तो नहीं है शायद। ये आवाज तो पिताजी की लगती है। देखिए सौदागर, आपके साथ ये जो अबला, सौदागर, ये जो आपके पास अबला जो गवाही दे रही है, हाँ, ये चोरी के बारे में तो कुछ नहीं? बिल्कुल रात को जहाज में थी ये, और इसने अपनी आंखों से देखा है इनको। चोरी के बारे में तो कुछ नहीं, कि ये तो कहानी सुनना चाह रही है। ये कहानी सुनाइए जो रात को ये बच्चे। वो जो गवाही देगी वो इसकी मर्जी, क्या गवाही देगी? जवानों, नीला करना। रात के समय आपने कोई आपस में वार्ता करी थी? हाँ हाँ। क्या वार्ता करी थी? सुनिए हमारी बात। बताइए। और थारे काले हुए चले गए, बिल्कुल। ये मेरे काले चले गए, हम टाइम पुगा के आगे। अच्छा। 24 घंटे करी नौकरी में आख्या पे जाके। तेरे वाले चले गए, हम टाइम पुगा के आगे। वही पड़े पड़े अगन बोट में हम अपना दुख रोवे थे। अगनबोट के अंदर? हाँ, हाँ। आप अपना दुख रो रहे दुख रोवे थे हम। अच्छा, सुनिए, बताइए। पड़े पड़े अगन बोट में ये आनंद पे सोवे थे, हम राजा के राज कमर देखे सो जग जोवे थे। हम राजा के राज कमर सो जग जोवे थे। बड़ी मुश्किल पे में काटते हम कित का धन ढोवे थे। खड़े खड़े दोनों भाई हम अपना दुख रोवे थे। बड़े बड़े दोनों भाई हम अपना दुख रोवे थे। और हीनी चाल सुहेला डाला, हीनी चाल सुहेला डाला, या नरम आदमी जागे। 24 घंटे करी नौकरी कोई आख्या पे जाके। चले गए हमने मकुआ के आगे, 24 घंटे करी नौकरी ये राजा पे जाके। वो राजा अंधे पिता मारे थे। रहने वाले कहाँ के हो? अमृतसर पंजाब। अमृतसर पंजाब? जी हाँ। पिता का नाम क्या बताया? वो राजा अंधे पिता मारे थे, अमली थी महतारी। ये डके का मसला से देखिए, डके का जिक्रा से तुम मिसला बांध लो सारी। अमृतसर का राज छूट गया हम पे छत्तर भारी। एक बाबा जी ने आके मारे पिता की अकल मारी। बाबा ने हमारे पिता की अकल मारी। ओ तोड़े के तो निठे बोले ऊपर ने फिर रखा के 12 घंटे करी नौकरी ये राजा पे जाके। समझिए आपने महाराज। बताइए। अमृतसर में हमारा राज था जी। और हम हमारे पिता थे और अमली हमारी माँ थी और हम दोनों भाई। मेरा नाम सरवर है और ये छोटा भाई मीर है। एक मिनट। हाँ ये अबला जो पर्दे के अंदर खड़ी खड़ी बोल रही है, जी हाँ। इसकी आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है। तो बात करें इनसे। अबला एक बार जरा पर्दे से बाहर आइए। जी महाराज, प्रणाम करती हूँ मैं आपसे। प्रणाम स्वीकार है देवी। जरा चेहरा दिखाएंगी अपना? जी महाराज। महारानी अमली। महाराज, महारानी अमली, बेटे सरवर, बेटे मीर, बेटे। पिताजी हाँ। ये कैसा संजोग है भगवान का, कैसी माया है ईश्वर की। एक
रोज हम तीनों को, हम चारों को अलग अलग कर देता है, ये और फिर आज वापस हमें मिला देता है। सौदागर क्या है ये बड़ा सुनो, हाई फाई आदमी है, राजा सौदागर को सजा सुनाने वाला होता है, आशिक आदमी है। उसी समय महारानी अम्बली मना कर देती कि नहीं महाराज, इस सौदागर को कोई सजा नहीं देनी है, क्योंकि इस सौदागर ने मुझे कोई रखेल नहीं बल्कि एक बहन भाई की तरह से रखा है। सुनो, चारों प्राणियों का फिर से मिलन हो जाता है और विश्वामित्र उसी के प्रकट होकर के वो राजकोड़ा वापस सौंप देते हैं और कहते हैं कि राजा, ये तो आपकी सिर्फ परीक्षा मात्र थी। सुनो, सांग इसी जगह पे संपन्न होता है और रात का सफर है लंबा, जाएंगे यमुनानगर सारण। अभी जय बोलते ही तुरंत यहाँ से रवानगी है और यमुनानगर सारण के प्रोग्राम देने सुबह कल। बहुत बहुत धन्यवाद।